गुड मॉर्निंग दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। समाजशास्त्र को लेकर हम चर्चा कर रहे थे। हमारी जो पिछली सारी क्लासें हुई है समाजशास्त्र को लेकर हुई है और बहुत ही डिटेल में हमने पढ़ा है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो आप जाके वो क्लासें देख सकते हैं। ठीक है, हम जो चर्चा कर रहे थे वो समाजशास्त्र के सामान्य परिचय को लेकर, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर चर्चा कर रहे थे। उद्भव को हमने पढ़ा, भारत में समाजशास्त्र का विकास किस प्रकार हुआ हमने उसको पढ़ा, हमने प्रकृति को पढ़ा और परिप्रेक्ष्य को पढ़ा। ये सब हमने पढ़ लिया है। और सबसे महत्वपूर्ण जो अंग था विषय क्षेत्र, हमने उसकी भी चर्चा कर ली। अब जो हमारे सामने टॉपिक बचा है वो है कि समाजशास्त्र का दूसरे विषयों के साथ संबंध कैसा है। जब से समाजशास्त्र हमने शुरू की है तब से हम समाजशास्त्र को किसी ना किसी विषय के साथ जोड़ने में लगे हुए हैं। लेकिन अब वास्तव में हम देखना चाहते हैं कि समाजशास्त्र वास्तव में है कौन सी सब्जेक्ट, और अगर दूसरे विषयों के साथ इसका संबंध है तो वो किस तरीका का है, किस तरह का संबंध है। हम बार बार बोल रहे हैं कि समाजशास्त्र में इकोनॉमिक्स को शामिल कर लिया, हिस्ट्री को शामिल कर लिया, लेकिन उन चीज़ों को शामिल किया तो किस प्रकार शामिल किया, आज हमें ये देखना है। प्लेटो ने बुक लिखी थी पॉलिटिक्स, उसमें समाज का अध्ययन किया था। ठीक है, और अगस्ट काम्टे 1838 में इस विषय को वास्तविक रूप से एक अध्ययन के रूप में सामने लेके आ गए। तो अगस्ट काम्टे को हम समाजशास्त्र का जनक कह सकते हैं। ठीक है, और अरस्तु के बाद उसका शिष्य था प्लेटो। उसने एक बुक लिखी थी राजनीति, पॉलिटिक्स, द पॉलिटिक्स। सॉरी, अरस्तु ने लिखी थी रिपब्लिक और प्लेटो ने लिखी थी द पॉलिटिक्स। मैंने वहां पे पॉलिटिक्स बोल दिया था, चेंज कर लेना। तो पॉलिटिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे 1838 में जो विषय समाजशास्त्र का सामने आया उसमें हमने राजनीति को इसके अंदर जोड़ा। मतलब एक देखिए कि पिछले टाइम से भी जो समाजशास्त्र एक विषय के रूप में हमारे सामने नहीं था, लेकिन उसका अध्ययन वर्तमान के समाजशास्त्र के रूप में ही हो रहा था। ठीक, वो विषय नहीं था लेकिन राजनीति थी उसमें, उसमें नगर राज्य का अध्ययन था। ठीक है, वो जो सारी बुक है, जैसे कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी, रामायण, महाभारत और मनुस्मृति जैसी कृतियां, इन सबका अध्ययन भी तो सामाजिक रूप से ही हो रहा था। तो उन सबको भी हमने समाजशास्त्र के अध्ययन में शामिल किया। तो अब हम देखना चाहते हैं कि समाजशास्त्र में किस विषय का कैसा संबंध है समाजशास्त्र के साथ। आपको टॉपिक डालना है समाजशास्त्र के साथ अन्य विषयों का संबंध। टॉपिक डालिए अन्य समाजशास्त्र अन्य विषयों से संबंध। अब एक लाइन लिखना, अध्ययन की आवश्यकता के कारण, लाइन लिखना, अध्ययन की आवश्यकता के कारण, अध्ययन की आवश्यकताओं के कारण सभी समाज विज्ञान एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। हमने इसको समझा है डिटेल में कि लिखा आपने, सभी विषय एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। समाजशास्त्र तथा अन्य प्रमुख समाज विज्ञान में संबंध, समाजशास्त्र तथा अन्य प्रमुख समाज विज्ञान में संबंध को समझने के लिए हम चर्चा करेंगे। ठीक है, थ्योरी के रूप में हमें लिखना है, समझने के लिए हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले लिखिए समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक, अर्थशास्त्र तथा समाजशास्त्र लिखना आप, इसमें लिखना आप, इसमें लिखना कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर और प्लेटो, प्लेटो नहीं परेटो। ठीक है, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर और प्लेटो जैसे विद्वानों ने
जैसे विद्वान, समाजशास्त्री और अर्थशास्त्री दोनों ही रूप में सामाजिक घटनाएं और आर्थिक घटनाएं को एक साथ देखते हैं तथा ये घटनाएं इन दोनों विषयों पर प्रभाव डालती है। ठीक है। कार्ल मार्क्स का नाम जब भी आए ना तो समझ जाना कि वो अर्थ की ही बात कर रहा है, अर्थ यानी पैसे की। बहुत गरीबी में उसका जीवन कटा है। देखो उसके जो अपने थे ना उनका इलाज कराने के लिए भी पैसे नहीं थे। पूंजीवाद का जो सबसे कट्टरवादी दुश्मन रहा है ना वो कार्ल मार्क्स रहा है। इसने तो ये कह दिया कि लोगों की आवश्यकता सरकार पूरी करे और लोग कार्य करें सरकार के लिए। पैसे का तो लेन देन होना ही नहीं चाहिए। किसी को एरोप्लेन चाहिए तो सरकार उसको ला के दे, वो चलाए, खुश रहे, और जब उसका जी भर जाए तो वापस गवर्नमेंट को वापस उसको दे दे, गवर्नमेंट को दे दे। इससे उसकी आवश्यकता भी पूरी हो जाएगी और गवर्नमेंट का संसाधन भी बच जाएगा। ऐसी भावना थी उसकी कुल मिला के। ठीक है। मतलब कि वो चाहता था कि पैसा वैसा खत्म हो जाना चाहिए, सारी चीजें, लोगों की इच्छा राज्य पूरी करे, ये सब चीजें थी। क्योंकि एक बहुत गरीबी में था और पूरा परिवार खत्म हो गया लेकिन इलाज नहीं करा पाया, ये सब चीजें थी। लिखा। अब एक लिखना थॉमस इसका एक कथन लिखेंगे हम। इसका कथन है कि वास्तव में अर्थशास्त्र, थॉमस का कथन है कि वास्तव में अर्थशास्त्र समाजशास्त्र के विस्तृत विज्ञान की शाखा है। समाजशास्त्र के विस्तृत विज्ञान की शाखा है। इतना ही लिखना है, एक लाइन छोड़ना, फिर नीचे लिखना। औद्योगिकरण समाजशास्त्र अर्थशास्त्र में मेल क्या है वो लिखना है। औद्योगिकरण, नगरीयकरण, श्रम विभाजन, बेरोजगारी, सामाजिक कल्याण। लिख लिया आपने कि वापस बोलूं? एक बार वापस बोल देता हूं। औद्योगिकरण, नगरीकरण, श्रम विभाजन, बेरोजगारी और सामाजिक कल्याण। अब सोचिए आप, भले इसको कोष्टक में लिख दीजिए आप, इन दोनों विषयों पर प्रभाव पड़ता है, लास्ट में लिख देना। अब सोचिए ये सारी चीजें समाज विज्ञान में आती है कि नहीं आती? श्रम विभाजन होता है कि नहीं होता है? होता है ना। औद्योगिकरण होता है कि नहीं होता? हमने पढ़ा ना कि एक श्रमिक जो वर्ग सामने आया किस रूप में सामने आया? पूंजीवाद जब का उदय हुआ तो श्रमिक वर्ग सामने आया, उसको भी तो समाज में अध्ययन कर रहे हैं, समाजशास्त्र में। ठीक है। फिर हमने सामाजिक कल्याण, ठीक है, सरकारें कितनी सामाजिक कल्याण की स्कीमें निकालती है, योजनाएं निकालती है, कितने। अभी तो वर्तमान में तो फ्री का दौर चल रहा है, ठीक है, तो आपको पता ही है सामाजिक कल्याण क्या होता है। तो ये दोनों विज्ञानों द्वारा इसका अध्ययन किया जाता है या इसका प्रभाव दोनों विषयों पर पड़ता है। समझ लिया? कमियां क्या हो रही इसमें, अंतर क्या है दोनों विषयों में, वो भी हम देख लेते हैं। लिखना नहीं है, बस सुनना है। ठीक है। समाजशास्त्र सामान्य विज्ञान है लेकिन अर्थशास्त्र अपने आप में एक विशिष्ट विज्ञान है। समाजशास्त्र काफी सारी विषयों से मिलकर बना है लेकिन इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, उसका स्वरूप सेम है, कंटेंट सेम है, दूसरी विषयों से उसको कोई लेना देना नहीं है। वो एक विशिष्ट विज्ञान है, जैसे कि समाजशास्त्र को बनाना चाहते थे। तो समाजशास्त्र तो काफी सारे विषयों से बना इसलिए उसको सामान्य विज्ञान कह दिया, लेकिन अर्थशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान है। और जितनी भी विषयों का हम इसके साथ में अध्ययन करेंगे वो सारे विशिष्ट विज्ञान होगी। समाजशास्त्र सामान्य विज्ञान होगी उनके लिए, लेकिन वो अपने आप में विशिष्ट विज्ञान होगी। ठीक है। दूसरी जो कमी या अंतर देखना है हमें वो है कि समाजशास्त्र जो विषय है ना उसका जो क्षेत्र है वो अर्थव्यवस्था की तुलना में काफी व्यापक है। हमें पता है कि समाजशास्त्र का अध्ययन करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत कठिन कार्य है, हमने पढ़ा भी है।
तो अर्थशास्त्र उसका उसका क्षेत्र ज्यादा व्यापक है अध्ययन करने से। दूसरा अंतर या दूसरी कमी ये हो गई। तीसरी ओर देख लेते हैं, वो है समाजशास्त्र विशेष रूप से सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है, विशेष रूप से सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है, लेकिन अर्थशास्त्र आर्थिक घटनाओं का ही अध्ययन करता है, सामाजिक घटनाओं का अध्ययन वो नहीं करता है। ठीक है, ये देख लिया। दूसरी जो विषय हमारे सामने है वो है राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान। प्रस्तावना पढ़ी है आपने? प्रस्तावना तो पढ़ी होगी आपने। हम भारत के लोग, भारत को एक, पढ़ी होगी आपने। प्रस्तावना के अंदर कितने शब्द आए हैं? संप्रभुता, राज्य, मौलिक अधिकार, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व, स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता हो गया, समानता, समानता, बंधुता, भारत, कितने शब्द आए। और भारत के संविधान में कितने सारे शब्द हैं। तो जो राजनीति शब्द जो समाज के रूप में इस्तेमाल होते हैं ना, तो यही लेना देना है समाज शास्त्र का, समाज अध्ययन का, समाज विज्ञान का और राजनीति विज्ञान दोनों का। इनमें दोनों में यही है। तो आपको जो लिखना है वो लिखना व्यक्ति का सामाजिक, टॉपिक डालना राजनीति विज्ञान, उसमें लिखना व्यक्ति का सामाजिक व्यवहार राजनीतिक घटनाओं से और राजनीतिक व्यवहार सामाजिक घटनाओं से प्रभावित होता है। समझ गए? व्यक्ति का सामाजिक व्यवहार राजनीतिक घटनाओं से और राजनीतिक व्यवहार सामाजिक घटनाओं से प्रभावित होता है। मतलब कि एक दूसरे से इनका संबंध है, एक दूसरे से विषय प्रभावित होते हैं। इनमें अंतर क्या है? समाज शास्त्र का परिप्रेक्ष्य व्यापक है, राजनीति का कम है। समाज शास्त्र का अध्ययन करना बहुत, हर एक विषय के लिए यही हो आएगा, समाज शास्त्र का अध्ययन काफी व्यापक है। दूसरा, राजनीति एक विशिष्ट विज्ञान है, ठीक है, वो सिर्फ राजनीति बात करता है। ओके, अब समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं के हिस्से के रूप में एक हिस्से का ही अध्ययन करता है, क्योंकि समाज शास्त्र में काफी सारे विषय हैं। ठीक है, अब दूसरी ओर राजनीति सिर्फ राजनीति की बात करती है, तो एक हिस्से के रूप में अध्ययन करता है बस समाजशास्त्र। ठीक है, लेकिन राजनीति पूर्ण रूप से इसका अध्ययन करती है। एक अंतर ये हो गया। ठीक है, अब तीसरे विषय लिखते हैं हम, समाजशास्त्र के साथ समाजशास्त्र के साथ इतिहास का संबंध। इतिहास का संबंध, इसमें एक विद्वान का नाम लिखना आप। इसमें विद्वान का जो नाम है वो है जॉर्ज ई होबार्ट। जॉर्ज ई होबार्ट, जॉर्ज ही होबार्ट, इन्होंने क्या कहा है देखो इतिहास को लिखना आप कथन में। इनके अनुसार इतिहास भूतकालीन समाजशास्त्र है। इनके अनुसार इतिहास भूतकालीन समाजशास्त्र है। भूतकालीन को कैसे, मतलब जो बीत गया, ठीक है, भूतकालीन समाजशास्त्र। लेकिन समाजशास्त्र वर्तमान का इतिहास है। इन्होंने कहा कि इतिहास जो है वो भूतकालीन समाजशास्त्र है, लेकिन समाजशास्त्र वर्तमान का इतिहास है। इस लाइन को समझ लेंगे तो ये पूरी डिटेल में आपको इसका संबंध समझ में आ जाएगा। समाजशास्त्र है, ठीक है। आगे देखना, अब कथन हो गया इनका पूरा। अब बताओ दोनों विषयों का एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध है कि नहीं है? एक दूसरे पर प्रभाव डाल रही है ना। वो जो इतिहास है वो तो भूतकालीन समाजशास्त्र है,
लेकिन जो वर्तमान का समाजशास्त्र है, वो जो समाजशास्त्र अभी है वो तो वो वर्तमान का इतिहास ये हो गया। तो लिख दो एक लाइन कि इन दोनों का विषय, इन दोनों विषयों का स्वरूप घनिष्ठ है या संबंध घनिष्ठ है। ठीक है। अब इतिहास मुख्य रूप से भूतकाल क्रियाओं का अध्ययन करता है और उनकी व्याख्या करता है। इतिहास घटनाओं को क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करता है। ठीक है, लिख लिया आप, इनमें अंतर देख लेते हैं अब। इतिहास की रुचि विषय महत्वपूर्ण घटनाएं होती है। इतिहास की रुचि विषय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं होती है। इतिहास विषय भी देखो हर कुछ नहीं पढ़ाता है, वो भी तथ्यों को सामने लेके आता है, सच्चाई की बात करता है, धारणाएं होती है लेकिन वो उनको शामिल नहीं करता है। तारीखें महत्वपूर्ण होती है, ठीक है, घटनाएं महत्वपूर्ण होती है, शिलालेख महत्वपूर्ण होते हैं, तो उन सब को लेकर वो बात करता है, उनका अध्ययन करता है। तो ये सब चीजें हैं। समाज, वर्तमान का समाज भी इसी प्रकार का अध्ययन करता है। हमने लिख लिया। अब आप भूतकाल की घटनाओं का अध्ययन करता है, ये सब लिखने की आवश्यकता है नहीं। अब आप देखिए समाजशास्त्र तथा मनोविज्ञान का संबंध। आखिरी विषय है हमारा समाजशास्त्र तथा मनोविज्ञान का संबंध। इसको देख लेंगे, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान का संबंध। पॉइंट डाल लिया आपने। बताओ, सोचना, चलना, फिरना, बात करना, आपका लहजा, ठीक है, मोटिवेट होना, डिप्रेशन में जाना, ठीक है, नींद निकालना, सो जाना, दिन भर सोते रहना या दिन भर काम करना, एक्टिव रहना, कितनी सारी चीजें हैं जो हमारे मन से संबंधित है, मन से संबंध रखती है, जो हमारे मन पर प्रभाव डालती है। आपने निश्चय कर लिया आपको पढ़ना ही है, पढ़ना ही है, पढ़ना ही है, और आपने 1-2 दिन लगातार पढ़ाई पर पढ़ाई की, ठीक है, फिर आपका मन थक जाएगा, फिर वो निश्चय आपका पूरा होगा या नहीं होगा, आप खुद सोचिए। मन जब थक जाएगा तो आपको रेस्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है, आपका ध्यान ही नहीं लगेगा वहां पे, कितने भी लिखने की कोशिश करो आपको दिमाग में वो चीजें बैठेगी ही नहीं। तो ये हो गया मनोविज्ञान। समाज का मनोविज्ञान से कैसे संबंध है? यही चीजें हैं। समाज व्यक्ति को आगे बढ़ाता है, समाज व्यक्ति को मोटिवेशन दे रहा है, ठीक है, समाज का वातावरण अच्छा है, पढ़ने का वातावरण बना रखा है, वो सारी चीजें। समाज भी कई सारे प्रकार के आ जाते हैं। कई कई समाज के वातावरण खराब होते हैं, ठीक है, गंदगी हो रही है, साफ सफाई का ध्यान ही नहीं है, तो वो सारी चीजें हैं। मन पर ये भी तो इफेक्ट डालती है। तो मनोविज्ञान का संबंध, तो हम इसको अच्छे से लिख लेते हैं। मनोविज्ञान में लिखना, मनोविज्ञान में व्यक्तित्व, व्यक्तित्व समझिए, व्यक्तित्व पर्सनालिटी। व्यक्तित्व क्या होता है? पर्सनालिटी, मतलब कि एक आपका चरित्र, आपका व्यवहार कैसा है वो आपके व्यक्तित्व से पता चल जाता है, ठीक है। तो व्यक्तित्व, संवेग, मनोवृत्ति, सीखना, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, सीखना, अधिगम इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान अध्ययन का केंद्र बिंदु व्यक्ति होता है। मनोविज्ञान में अध्ययन का केंद्र बिंदु व्यक्ति, सॉरी व्यक्ति नहीं होता है, ये मत लिखना, व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है एवं मानसिक स्थितियां होती है, मानसिक स्थितियां होती है। व्यक्ति का व्यवहार उसकी सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है। इसलिए समाजशास्त्र तथा मनोविज्ञान एक दूसरे पर आश्रित हैं, ठीक है। इसमें भी अंतर क्या देखेंगे? समाज शास्त्र का परिप्रेक्ष्य सामाजिक है, जबकि मनोविज्ञान का परिप्रेक्ष्य वैयक्तिक है, ठीक है। इनवी और समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र व्यापक है, हमको पता है,
जबकि मनोविज्ञान का विशेष क्षेत्र व्यक्ति केंद्रित होता है, ठीक है, होने के कारण सीमित है। तो जो विशिष्ट विज्ञान होती है उनका तो क्षेत्र सीमित होता है, क्योंकि हमें पता है कि उनका अध्ययन कितना करना है। लेकिन समाजशास्त्र तो अभी तो नवीन विषय है, उसका तो विशेष क्षेत्र ही हमें पता नहीं है। उसका पूर्ण रूप से किस विषय में अध्ययन करना, वो उस पे भी हम अभी तो आ नहीं पाए हैं, तो उसका अध्ययन कहाँ पे खत्म होगा हमें क्या पता। ठीक है, ये सारी चीजें हमने डिटेल में चर्चा की समाज शास्त्र का विषय से संबंध को लेकर। और अब हम कुछ फैक्ट की बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन की बात करेंगे समाज शास्त्र में, और फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कुछ डेफिनेशनें छूट गई हैं, हम उनको लिखेंगे, और कुछ पॉइंट जो महत्वपूर्ण है हम उनको क्वेश्चन के रूप में लिखेंगे, सवाल के रूप में लिखेंगे, और कुछ बुक भी हम लिखेंगे। उसके बाद हमारा पहला टॉपिक, जो हमने 5 टॉपिकों में बांटा है, उसमें पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।